मनीष गर्ग। खबर नई दिल्ली। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उबर ही रही थी। इसी बीच चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के कारण फिर से कोविड-19 के जैसे हालात बनने लगे हैं। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ की खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। बेंगलुरु में इसके पहले मामले की पुष्टि की गई। देश में अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले हैं 5 राज्यों से। कर्नाटक महाराष्ट्र में 2, गुजरात में 1, पश्चिम बंगाल में 1 और तमिलनाडु में 2। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात में भी 1-2 माह की बच्ची भी संक्रमित पाई गई है। हालांकि एक्सपर्ट और डॉक्टरों का कहना है कि ये बहुत गंभीर रोग वाला वायरस नहीं है। इससे ज़्यादातर संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। इसके ज़्यादा खतरनाक साबित होने का डर कम है। हालांकि सरकार अलर्ट मोड पर है। तैयारियों की समीक्षा शुरू हो गई है। सरकार ने राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नागपुर में 2 मरीजें मिले। महाराष्ट्र के नागपुर में भी HMP वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल के लड़के के अंदर वायरस मिला है। लगातार सर्दी, खांसी और बुखार के बाद परिवार ने जांच करवाई। रिपोर्ट पॉजिटिव आए है। हालांकि इन दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। पहला मामला आया बेंगलुरु से। बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे को बुखार की वजह से एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जांच के दौरान बच्चे में HMP वायरस पाया गया। दूसरा मामला भी बेंगलुरु के ही अस्पताल में मिला। इस बार 3 महीने के एक बच्चे में HMP वायरस मिला। इस बच्चे को ब्रोंकोन्यूमोनिया के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तीसरा मामला गुजरात में मिला और मरीज 2 महीने का एक बच्चा है। ये बच्चा पिछले 15 दिन से बीमार था और उसे राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इसलिए राजस्थान में भी HMP वायरस के केस मिलने की आशंका बढ़ गई है। HMP वायरस का चौथा मामला पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में 5 महीने का एक बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया है। ये बच्चा बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास लाया गया था और वायरस PCR टेस्ट के बाद बच्चे में HMP वायरस होने की पुष्टि हो गई। इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया। 5वां और छठा मामला चेन्नई से सामने आया है। 2 बच्चों को HMP वायरस की पुष्टि हुई है। भारत में अब तक HMP वायरस के जितने भी केस मिले हैं उसमें छोटे बच्चे ही संक्रमित हुए हैं। HMP वायरस के बारे में जानिए। हम वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस वायरस के चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। इससे प्रभावित शख्स के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना। कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये वायरस कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों में इस वायरस से न्यूमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी दिख सकते हैं। अभी तक HMP वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। ये ज्यादातर बच्चों को ही होता है। अच्छा। और जैसे जिसको सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन जैसे लक्षण शुरू होते हैं जी, और इसमें निमोनिया होने का डर रहता है जी, और निमोनिया ज्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। लेकिन अब ये वायरस जो है से अभी कोई अपने देश में मतलब अपने मध्य प्रदेश में जी, ऐसा कोई मतलब अचानक केस बहुत बढ़ गए हो ऐसा नहीं हुआ है। जी, और इसका ट्रीटमेंट जैसे अपन सामान्य सर्दी जुकाम करते हैं वही ट्रीटमेंट होता है। जी, और उसको बचने के उपाय रहते हैं जैसे कोविड में नहीं करते थे, जी, जी, दूर रहना है, मास्क पहनना है, हाथ को धोते रहना है, यही उपाय है। जी, पर अभी ये गंभीर स्थिति में मध्य प्रदेश में नहीं है। ये भी वायरस होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समझता है, वातावरण में इसके वायरस रहते हैं और शुरुआती लक्षण बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी और बढ़ जाए तो निमोनिया। मतलब लगभग वो कोविड से मिलता जुलता है, लेकिन कोविड वाले वायरस से अलग वायरस होता है। अच्छा, तो इसमें खतरा और ये जानकारी भी नई बीमारी, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वायरस बहुत दिनों से है। अच्छा, अपने यहाँ इसका बहुत समान मध्यम रूप में ये बीमारी चलती है।
अच्छा, मध्यम। हाँ हाँ। और इसके बचने के उपाय डॉक्टर साहब? बताना कि जैसे किसी को हो गया है तो उसके संपर्क में दूसरे व्यक्ति नहीं आए, उसके कपड़े अपने, जैसे यहाँ पर कोविड करते ना, तो उसके छींकने का खांसने का जो वो रहते हैं, कपड़े अपने हो गए, हाथ में सैनिटाइजर करें, मास्क पहने, बच्चों को भीड़ भाड़ के इलाके में ना ले जाएं, ये है।